ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरु महाराज की कृपा से गुरु दर्शन पुस्तक का स्व अध्ययन चल रहा है। इस पुस्तक से कई बातें अंतःकरण में प्रकाशित हुई गुरु महाराज की कृपा से। हम गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त करते हैं और साधन पथ का अनुगमन करने लगते हैं। फिर भी साधना का हमारे जीवन में प्रतिपादन नहीं होता, साध्य की स्पष्टता नहीं हो पाती। हम कई प्रकार से सत्संग करते हैं, फिर भी हमारे ध्येय का आत्म प्रकाश नहीं हो पाता। इस पुस्तक से उस ध्येय के आत्म प्रकाश की प्रेरणा मिली। पुस्तक क्रम पथ को दर्शा रही है। उसकी शुरुआत गुरु दर्शन, इष्ट मूर्ति का आविर्भाव, इष्ट मूर्ति की सन्निधि, इष्ट मूर्ति का उपचार, पूजा उपचार और ऊर्ध्व पथ की यात्रा, इस प्रकार से होता है। गुरु का दर्शन हम स्थूल रूप से करते हैं जब, तो हम उनकी मूर्ति को देखते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, पूजा मूलम गुरु पदम। हम उनके साधन पर विश्वास करते हैं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और फिर उनकी कृपा होती है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये हमारे जीवन का एक परम पथ है, जो शुरुआत भी गुरु कृपा से होती है और उसका अंत भी गुरु कृपा से होता है। सब कुछ एक तत्व में सम्मिलित होता है, परंतु उस एक तत्व को ध्येय रूप में प्रकाशित करना बहुत आवश्यक है। ऐसा कह सकते हैं कि हमको कहीं जाना है, हमें मंजिल का पता भी है, पर रास्ते में बहुत गहरी धुंध पड़ी हुई है, रास्ता स्पष्ट नहीं है। मंजिल पता भी है पर दिख नहीं रही है, उसका रास्ता भी नहीं दिख रहा है। ऐसा हमारा जीवन है। हम संसार के माइक देह से जुड़े हुए हैं। इस शरीर के और उसके साथ जो संसार है, मैं और मेरे का, उसके साथ हम इस तरह से जुड़ गए हैं कि हम किसी ध्येय को पहचान नहीं पा रहे। वो ध्येय जो हमें दीक्षा के वक्त गुरु महाराज ने दिया था, उसको पहचानना और मुश्किल भी है, क्योंकि धुंध की वजह से। इसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो हम पूर्ण विश्वास से कमर कस के धुंध की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, या फिर सूर्य का प्रकाश हो, धुंध छटे और हमें दिखे। दोनों ही रूप में इष्ट का आविर्भाव होगा, दोनों ही रूप में ध्येय का आविर्भाव होगा। इसके लिए हमें अपने आप को सुदृढ़ और शुद्ध करना है। जब तक उपास्य और उपासक एक भूमि पे आरूढ़ नहीं होते, उपास्य शुद्ध है तो उपासक भी शुद्ध चाहिए, उपास्य आत्मरूप है तो साधक भी आत्मरूप चाहिए। उपास्य सामने है तो उपासक उसी रास्ते पे होना चाहिए। अगर रास्ता अलग है, अगर भूमि अलग है, तो कभी मिलन संभव नहीं। इसीलिए सबसे पहले उस ध्येय को पहचानना है, उसके लिए प्रयास करना है,
और वो प्रयास भी कैसा प्रयास? ये जो कुछ है संसार में जिसमें हमारा मन लगा हुआ है, ये सब कुछ एक दिन छूट जाएगा। तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ से आया हूँ? ऐसे अनेक प्रश्न अंतर में उत्पन्न हो, और फिर यही प्रश्नों का उत्तर जानना ही एकमात्र हमारा संकल्प हो। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। इसी संकल्प के साथ हमारे सारे कर्म हों और हमारी साधना में हम आरूढ़ हों। हमारी सारी चित्त की वृत्ति इसी खोज में लगे और हमें इस संसार से उपरामता हो, इसमें मेरे से उपरामता हो। हम सहनशीलता का भाव उत्पन्न हो हम में, और हम उस मार्ग में आगे बढ़े, उस खोज में आगे बढ़े, उस तत्व को जानने के लिए आगे बढ़े। तब हमारे जीवन में ध्येय की स्पष्टता होगी। हमारी सारी चित्त वृत्तियां उसी खोज के साथ एक हो जाएगी। उसी को स्वामी जी ब्रह्माकार वृत्ति या ब्रह्मारूढ़ वृत्ति कहते थे। अनुसंधान में लगी हुई वृत्ति वही ब्रह्माकार वृत्ति है। जब ध्येय का स्पष्टीकरण होगा, चित्त की वृत्तियां एकाग्र होगी, तो विक्षिप्त अवस्था का चित्त एकाग्र भूमि पर पदार्पण करेगा, और एकाग्र भूमि वाला जो चित्त है वो चेतन का अनुसंधान करेगा। इसीलिए मन को सिर्फ एकाग्र करना आवश्यक नहीं है, उसको चेतन भी करना है। अनात्म से आत्मभाव को हटाना भी है और आत्मा में आत्मभाव प्रतिष्ठित भी करना है। यानी जड़ देह को आत्म रूप में स्वीकार नहीं करना है, और आत्मा को आत्म रूप में स्वीकार करके उस पर विश्वास करना है। तब ध्येय स्पष्ट होगा, ध्यान का ध्येय। फिर एकमात्र ध्येय ही के अतिरिक्त कोई विषय नहीं रहेगा ध्यान का। तब उसको ध्यान का परिपक्व होना कहते हैं। जब धारणा परिपक्व होती है तो ध्यान होता है। धारणा करनी है ध्येय की, और ध्येय जब परिपक्व होता है, जब ध्येय एकमात्र विषय रह जाता है, उसके अतिरिक्त सोच का कोई विषय नहीं रहता, तब ध्यान परिपक्व होता है। और जब ध्यान परिपक्व होता है तो इष्ट मूर्ति गुरु मूर्ति की सन्निधि होती है। फिर साधना का पथ शुरू होता है। तब तक साधना बहुत दूर रह जाती है। सब कुछ होते हुए भी, साधना करते हुए भी साधना के पथ पर प्रतिपादन नहीं हो पाता। सब कुछ अग्राह्य रहता है, सब कुछ ग्राह्य होना चाहिए। सब कुछ उसी का है, उसी के लिए है, वही एकमात्र सत्ता है। इसी को साधना का लक्ष्यार्थ कहते हैं। और जब साधना करेंगे हम, ध्येय का स्पष्टीकरण होगा, मन एकाग्र होगा, चित्त की वृत्ति सिर्फ ब्रह्म का अनुसंधान कर रही होगी, तब साधना फल प्रदान करेगी, अनुभव प्रदान करेगी। और यही साधना है, वो उपचार बनेगी, पूजा उपचार। हम सब कुछ करते हुए भी जो हम प्रतीक रूप में उपासना करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, वो सारी पूजा अंतर में होने लगेगी। यही साधना है। और अंतर की पूजा का अर्थ है परमात्मा से एक रूपता। मैं गौण हो जाएगा, परमात्मा मुख्य हो जाएगा। मैं शूद्र हो जाएगा, वो उदार हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके मैं उसमें लय हो जाएगा। वही मैं हूँ, तेज हूँ, वही मैं उसका
लक्ष्यार्थ समझ में आने लगेगा। तब जाके साधना पथ पे प्रतिपादन होगा और साधना का ऊर्ध्व पथ पता चलेगा और उस ऊर्ध्व पथ की यात्रा शुरू होगी। ये ऊर्ध्व पथ की यात्रा कैसे शुरू होगी, इसका अनुसंधान हम आगे करेंगे। स्व अध्ययन अति सुंदर चला हुआ है गुरु महाराज की कृपा से। आप सभी भी इसका लाभ लीजिए। किसी को इस पुस्तक की ज़रूरत है, मैं PDF भेज सकती हूँ। आप मुझे मैसेंजर में कांटेक्ट करिएगा। आप सभी को साधना करने की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री सच्चिदानंद।